स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं खान सर का 2300 प्लस का न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं और यूनिट एंड मोशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक 3 नहीं देखा है तो आज मैं उसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक जो है टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए क्योंकि इन सभी का PDF मैं वहाँ अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने 41 तक किया था, आज हम 42 कर रहे हैं। ठीक है, कि एक नाव की स्थिर पानी में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पानी के धारा के विपरीत दिशा में नाव को 6 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि 6 किलोमीटर तक जाने में उसे कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। बात को समझिएगा। स्थिर जो चाल है, स्थिर जल में नाव की चाल जो है 15 किलोमीटर है। धारा के विपरीत दिशा में कितना है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि शांत जल में नाव की चाल और धारा में नाव की चाल कितना है? 3 है। इन दोनों का अगर हम अंतर देखें तो अंतर कितना हो जाएगा? 15 3 यानी कि 12। कितना अंतर हो जाएगा? 12। तो समय क्या होता है? समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल। अब चाल कितना दिया हुआ है? देखिए चाल दिया हुआ है एक 15 और एक 6, सॉरी 15 और 3। तो चाल कितना हो गया? 12 किलोमीटर। चाल नीचे आ जाएगा तो चाल हमारा 12 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए दूरी कितना होगा? 6 किलोमीटर दूरी दिया है तो दूरी क्या हो जाएगा? 6/12 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 घंटा लगेगा। इसका मतलब है कि 30 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1.2/3 घंटे में तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करना पड़ेगा? ठीक है, अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अरे चाल गुना समय, दूरी यही ना होता है, चाल गुना समय। अब देखिए 240 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर वो 5 घंटा चलेगा तो दूरी कितना हो जाएगा? 1200 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब समय इसको कितना लग रहा है? इतना लगना चाहिए। तो या किस गति से स्पीड ये होगा? हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है? समय। दूरी हमारे पास कितना है? 1200 किलोमीटर है। अगर इस समय से चलेंगे तो 1 3 3 2 5/3 घंटा में, यानी कि 5/3। ये 3 चला जाएगा ऊपर तो ऊपर उसको भेज दीजिए, 3 यहाँ से हटा दीजिए, ये कट जाएगा। 24 5 120 यानी कि 240। तो 24 3 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलना होगा, तब आप इतना घंटा में आप उस दूरी को तय कर पाएंगे। तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगता है? ये हमसे पूछा। देखिए वास्तविक समय चाल क्या है? 3 से चाल है। स्पीड अगर देखेंगे तो 3/4 का मतलब है कि पहले 4 था, पहले स्पीड 4 था, अब उसका स्पीड 3 हो गया। बात को समझिएगा। ठीक है, तो इसको समय कितना लगेगा? इसका उल्टा होता है, 3 से 4 हो जाएगा। बात को समझिएगा। अब इस एक का डिफरेंस का अंतर, एक का अंतर 20 मिनट के बराबर है। जब एक का अंतर 20 मिनट के बराबर है तो देखिए 20 3 60, 20 4 80,
तो वास्तविक समय कितना लगा होगा उसे 60 मिनट वास्तविक समय लगा होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर वास्तविक चाल से चलता तो उसे 60 मिनट लगते। ठीक है, चलिए इस तरह का प्रश्न मैथ में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो रेलवे सिग्नल को पार करने में वो कितना समय लगेगा। सबसे पहले 90 किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 5 90 50 25 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया इसका चाल हो गया। अब 25 मीटर पर सेकंड चाल हो गया। समय बराबर क्या होता है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब देखिए दूरी कितना है, दूरी हम देखेंगे तो 150 मीटर है। तो 150 मीटर को 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा तो कितना देर में पार कर देगा, तो 6 सेकेंड में पार कर देगा। कितना देर में पार करेगा 6 सेकेंड में पार कर देगा। तो कितना समय लगेगा ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 132 मीटर लंबी ट्रेन को एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 36 को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे 5/18, यानी कि 18 दूना 36 2 5 10 मीटर पर सेकेंड। चाल हमारे पास क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहा है समय, समय बराबर क्या होता है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी क्या हो जाएगा 132, तो ट्रेन की लंबाई है रेलगाड़ी की लंबाई है, अब प्लेटफॉर्म भी तो पार करेगी, तो क्या हो जाएगा 132 प्लस 110/10। अब ये हो जाएगा 242/10, यानी कि 24.2 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इस ट्रेन को 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। फिर देखिए चाल क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 60 गुना 5/18 से गुना करेंगे तो 36 18 6 दही 60, यानी कि 10 बचे 50/3 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया इसका चाल आ गया। ठीक है, हम जानते हैं कि समय यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है, यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, अब देखिए 280 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 280 मीटर और 220 मीटर को जोड़ देंगे, अब बट्टा हमारा चाल क्या है 50/3। 80 या 20 100, यानी कि 500/50, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 500 से 50 से 500 कट जाएगा 10 बार में, 10 3 30 सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में तय करता है, तो ट्रक की गति क्या हो जाएगी। ट्रक की गति क्या होती है, यानी कि स्पीड यानी कि चाल। चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर यही होता है दूरी बट्टा समय। तो 245 मीटर और 50 सेकेंड में पार करता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 50 चौके 200, यानी कि 4.9 आ जाएगा। देखिए वैसे भी ऑप्शन 4 पॉइंट में एक ही ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो बस आपकी मर्जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 किलोमीटर रीड करता है।
यदि यात्रा 8 घंटे लगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बस की औसत गति क्या हो जाएगी। अब देखिए बात को समझिएगा। अगर मान लीजिए आपने बाइक को चलाना शुरू किया, आपके बाइक का मीटर जो है 3000 घर पे था, उसके बाद 8 घंटा आप चल गए तो वो कितना हो गया 3600। कितना बढ़ा, यानी कितना आपने दूरी तय किया, तो दूरी आपने 600 किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है, कितना घंटा में, तो 8 घंटा में। तो आपका औसत गति क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल यही होता है, दूरी को समय से भाग दे दीजिएगा तो आपका चाल आ जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा 8 7 56, 8 5 40, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड होगा। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार एक पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या थी। गति बराबर यानी कि चाल बराबर क्या होता है, मैंने गति बराबर क्या हो जाएगा, समय गुना त्वरण। समय कितना लगा, तो 0.8 सेकेंड, त्वरण यानी कि जी का मान 10, तो कितना मीटर पर सेकेंड, तो 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन जब देखेंगे ना तो ऑप्शन से भी समझ सकते हैं, अच्छा 0.8 गुना 10 यानी कि 8 यहाँ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। बात को समझिएगा। एक रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसका काम पहले करेंगे। 60 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 36 18, 6 दहिया 60, 10 5 50, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे थे, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 5/18, यानी कि 36 18, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों का सापेक्ष चाल जो हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या मतलब, एक इधर से जा रहा है एक इधर से आ रहे थे, इन दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब एक ही तरफ जाता है तो घटाया जाता है, और जब ये विपरीत दिशा में आते हैं तो इन दोनों के चाल को जोड़ देते हैं। अब जब चाल जोड़ेंगे तो 50/3 और 5/3 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई टोटल कितनी है, तो 110 और किसी चीज़ की लंबाई दिया हुआ है, 110 मीटर सिर्फ ट्रेन की लंबाई दिया है बस। तो ट्रेन दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि 110 बटा चाल कितना है, 55/3, यानी कि 55, 3 चला जाएगा ऊपर, 55 दूना 110, 2 3 6 सेकेंड, यानी कितना समय में पहुंच जाएगा, तो 6 सेकेंड में। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ भी समय पूछा है। स्पीड दिया है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौक 72, 5 चौक 20, चाल क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब 10 मीटर लंबा रेलगाड़ी 132 मीटर लंबा पुल को पार करेगा तो समय क्या हो जाएगा, यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 110 मीटर ये होगा और 132 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। चाल आपका क्या दिया हुआ है, तो आपका 20 चाल दिया हुआ है, तो 20 से भाग देंगे। अब देखिए 110 और 132, 242/20। ठीक है, नीचे हम 10 रखते हैं, 10 गुना 2 करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 121/10, यानी कि 12.1 सेकेंड में। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकेंड से हरा देता है, तो क्यू दौड़ को पूरा करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा।
क्यू जो है या तो 22.5 मीटर से हराता है या 6 सेकंड से हराता है, दो केस है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर से हराता है, ठीक है, और 6 सेकंड से हराता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है तो क्यू जो है दौड़ पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, अब देखिए क्यू को कितना समय लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 300 मीटर है, 300 को, ठीक है, अब 22.5 को हम लिख देते हैं 45/2। अगर इसे हम 45/2 लिख दें तो कैसा रहेगा, तो दूरी बट्टा चाल, पी क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हराता है। ठीक है, तो अगर हम देखें 45/2 ना मीटर दौड़ता है कितना सेकंड में, तो 6 सेकंड में, तो इसलिए 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा। 1 सेकंड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 6/45/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, इसलिए 300 मीटर कितना देर में दौड़ेगा, तो 6 गुना 300 गुना 2/45। बात को समझिएगा, ये जो फॉर्मूला नहीं होता है, फिर से करते हैं, रुकिए। 22.5 को अगर हम 45/2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 45/2 मीटर कितना देर में दौड़ता है, 6 सेकंड में दौड़ता है, 6 सेकंड सरा देता है, तो 45/2 मीटर दौड़ता है 6 सेकंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा, तो आप कहिएगा 6/45/2 दौड़ेगा। ठीक है, और इसलिए अगर हमसे पूछा जाए 300 मीटर कितना में दौड़ेगा, तो बात को समझिएगा, 300 गुना 6, और ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा गुना 3, और नीचे ये क्या रहेगा 45। ठीक है, अब देखिए इसके काट पीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 45, अब 5 दूनी 5 छके 30, यानी कि 60 बार में ये 9 आ गया। अब देखिए 3 से काटे 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 से इसको काट दीजिए 20 बार में, यानी कि 20 दूनी 40 दूनी 80, यानी कि 80 सेकेंड में हरा देगा। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 140 मीटर लंबे पुल को यह कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, पुल की क्या नाम है, 300 मीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले कभी भी ना किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो 5/18, 9 दूना 18, 9 पचे 45, ये क्या हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए 360 मीटर और 140 मीटर, तो यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बट्टा स्पीड। इस डिस्टेंस दूरी क्या हो जाता है, कुल लंबाई क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की तो लंबाई होगा ही, अब प्लस वो जो पुल की लंबाई होगा वो भी होगा, तो 360 प्लस 140 बट्टा ये आपका चाल क्या हो जाएगा 25/2। 360 और 140 कितना हो जाएगा 500/25, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 20 बार में, तो 20 दूनी 40 सेकेंड में क्या हो जाएगा, उसको पार कर जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा कि एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करता है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं वो क्या है। ठीक है, देखिए एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करता है, यानी कि स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करेगा तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है, यानी कि इसका भी क्या हो जाता है 5 मीटर प्रति सेकंड। समय क्या दिया है 2 सेकंड, टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकंड, तो हमसे कह रहा है गति प्राप्त कर लेता है, यानी कि देखिए त्वरण हमसे पूछ रहा है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है, तो त्वरण बराबर क्या होता है a बराबर v माइनस u/t, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा 2। अब अंतिम वेग क्या है तो 5 है, तो 5 और प्रारंभिक वेग 0 है बट्टा 2,
यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में ज़मीन पर आ पहुंचती है। अगर जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो ज़मीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंतिम भी क्या होता है, अंतिम वेग होता है। तो अंतिम वेग अगर यहाँ पे देखें तो अंतिम वेग निकालना है, ज़मीन से टकराते समय इसकी गति क्या हो जाएगी। ठीक है, यू होता है इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। स्मॉल जी का मान दिया है 10 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 0.5 सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस जी टी। अब u 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, g का मान आपका 10 है और समय कितना है 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो त्वरण क्या होगा। त्वरण निकालना है, चाल 36 से कितना होता है 35 होता है। सबसे पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 36 गुना 5/18 यानी कि 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 गुना 5/18, 18 तिये 54 यानी कि 5 तिये 15 मीटर पर सेकेंड हो गए। ठीक है, अब देखिए 10 से 15 हो गया, कितना का अंतर हुआ 5 का, कितना का अंतर हुआ 5 का। तो ए बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 15, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 बटा समय कितना है 5, 15 में से 10 गया 5, 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।